डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय साहानी क्रिएशन एजुकेशनल चैनल। पिलामाने आज आमे तुम इंग्राजी बहीर नॉन डिटेल टेक्स्ट चैप्टर 3 रो देखिबा द विलेज जज। तेणु जो मैंने अन्य नॉन डिटेल गुड़िक देखि नथिबे से माने डिस्क्रिप्शन जाई लिंक को क्लिक करी देखि परिबे। ते पिलामाने आस आमे द विलेज जज रो पार्ट 1 वीडियो आरंभ करिबा। बी द टेक्स्ट। जुमन शेख एंड अलगू चौधरी वी आर ग्रेट फ्रेंड्स। जुमन शेख और अलगू चौधरी दुहे घनिष्ठ बंधु थिले। इच ट्रस्टेड द अदर कम्प्लीटली। जड़े अन्य जन को संपूर्ण रूपे विश्वास करथिला। जुमन शेख हैड एन ओल्ड ऑन्ट। जुमन शेख जड़े वृद्धा चाची थिले। सी हैड ए स्मॉल पीस ऑफ प्रॉपर्टी। तांकर खंडिए छोट जमी थिला। जुमन हैड परसुएडेड हर टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू हिज नेम। जुमन तांकु संपत्ति को तांको नाम को हस्तांतर करने को प्रवर्ताइला। सो लॉन्ग एज इट वाज नॉट डन, जो पर्यंत संपत्ति हस्तांतर होई नथिला, the aunt had been treated with great kindness and respect. से पर्यंत तांको चांची को दया और सम्मान सहित चर्चा करा जाउथिला। बट व्हेन द प्रॉपर्टी वाज ए ट्रांसफर, किंतु जेतेबेले संपत्ति हस्तांतर होई गला, ऑल काइंडनेस वैनिश्ड। सबु दया कुआडे उभाई गला। जुमन एंड हिज वाइफ करीमन, जुमन एवं तार स्त्री करीमन बिकेम हार्श एंड रूड। निष्ठुर और कर्कश हो गले। फॉर सम टाइम द आंट बोर ऑल दिस। किंतु किछि दिन पई चाची एसु सही गले। बट व्हेन शी कुड बियर इट नो मोर, जेतेबेले से आउ सही पारले नहीं, सी कंप्लेन टू जुमन। से जुमन को निकट रे अभियोग करी कहले, सन पुओ, आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस एनी मोर। मु एपरि आउ अधिक दिन चली परिबी नहीं। यू शुड गिव मी सम मनी। तुम मते किछि टंका दियो। आई शैल कुक एंड ईट सेपरेटली। मु अलगा रोषेई करी खाइबी। जुमन रिप्लाइड रूडली। जुमन निष्ठुरतार सहित कहला, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज हियर। एठारे टंका गछरे फळु नाही। दी आंट ग्रीव एंग्री। बुढ़ी चाची मध्य रागिगला। सी थ्रेटेन टू कॉल ए पंचायत। से ताकू जुमन को धमक देला पंचायत रे ए कथा पकेबा पाई। जुमन कहला, जुमन सेड सर्टनली हैव ए पंचायत बाय ऑल मीन्स। निश्चय पंचायत डाकी पारू। आई ऑल्सो वुड लाइक ए डिसीजन। मु भी गोटे निष्पत्ति नेबाकू चाहूँची। आई हेट देयर डेली क्वारेल्स माई सेल्फ। मु ए सब नीतिदिनिया कलह को घृणा करुची। फॉर सेवेरल डेज आफ्टर दिस द ओल्ड वोमैन रैन फ्रॉम विलेज टू विलेज विथ ए स्टिक इन योर हैंड टू सपोर्ट हर। एपरी हेबार अनेक दिन पर्यंत बुढ़ी चाची हाथ में गोटे बाड़ी धरी निजको समर्थन पूर्वक गाँ को गाँ चलिला। मोस्ट ऑफ द पीपुल डिड नॉट हियर द स्टोरी ऑफ द पुअर वुमन विथ केयर एंड अटेंशन। बिचरा बुढ़ीर कथा को जत्न और मनोयोग सहकारे अधिकांश लोक शुणिले नहीं। एंड डिड नॉट ऑफर हर एनी कंफर्ट। एवं ताकू कौनसी आरामदायक कथा मध्य कहले नहीं। आफ्टर मेकिंग हर राउंड्स सी केम एट लास्ट टू अलगू चौधरी। शेषरे बुढ़ी चाची अलगू चौधरी पाखकू आसिला। सी थ्री हर स्टिक। से तार बाड़ीटी को फिंगिदेला। वेटेड फॉर ए व्हाइल टू रिगेन हर ब्रेथ।
निश्वास नापी चाची किछि मुहूर्त अपेक्षा कला एंड सेड एवं कहला सन अलगू चौधरी कहला पुओ यू ऑल्सो शुड कम टू माई पंचायत फॉर ए शॉर्ट व्हाइल। तोर मोर पंचायत को अल्प समय पाई आसवा दरकार। अलगू अलगू चौधरी कहला आई कैन कम अलॉन्ग इफ यू लाइक बट आई शाल नॉट ओपन माई माउथ देयर। किंतु अलगू चौधरी कहला जदि तुम्हें चाहूच मु आसीपारे बट आई शाल नॉट ओपन माई माउथ देयर हेले मु मोर पार्टी सेठारे खोलिबी नाही। आंट व्हाई सन चाची कहूची कहीं पुओ। अलगू अलगू चौधरी कहूची जुमन इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। जुमन हेउची मोर पुराना बंधु जड़े। आई कैन नॉट क्वारेल विथ हिम मु ता सहित कली करि परिबी नाही। आंट ताबाद आंट बा चाची कहउछंदी सन विल यू हेजिटेट टू से द हॉनेस्ट थिंग बिकॉज यू फियर ए क्वारेल। चाची कहउछंदी पुओ तू कौन सत कथा कहबाकू द्विधा करुचु कारण कली करबाकू तू डरुचु। अलगू had नो रिप्लाई टू गिव टू दिस क्वेश्चन ऑफ द ओल्ड वुमन। बुढ़ीर एपरी प्रश्नर उत्तर अलगू को पाखरे नथिला बट हर वर्ड्स कंटिन्यूड टू इको इन हिज हार्ट। किंतु बुढ़ीर बा चाचीर कथा अलगूर हृदय रे प्रतिध्वनित करने को लगिला। विल यू हेजिटेट टू से द हॉनेस्ट थिंग तू कौन सत कथा कहबाकू द्विधा करुचु बिकॉज यू फियर ए क्वारेल कारण तू कली करबाकू डरुचु। यही कथा अलगू चौधरी हृदय रे बारंबार ताकू प्रतिध्वनित करने को लगिला। दि पंचायत मेट अंडर ए ट्री वन इवनिंग। दिने संध्या बेले एक गछ मूले पंचायत बसिला। दि ओल्ड वुमन स्टार्टेड हर केस एंड देन सेड टू जुमन। वृद्धा स्त्री लोकटी तार कहानी वर्णना कले एवं जुमन को कहले हुम वुड यू लाइक टू बी द पंच। तुम्हें किए पंच बा न्यायाधीश होगाकू चाहूच। जुमन आंसर्ड एंग्रीली। जुमन क्रोधान्वित हुई उत्तर देला बा कहिला लेट मी नॉट से एनीथिंग नाउ आंट। चाची मते एबे किछि कहिबाकू दियो नाही। इट इज योर शो यह तुमर पंचायत। हैव एनीवन यू लाइक तुम्हें जहाकू चाहूच बाछ। सी सेड सन चाची कहले पुओ हैव फियर ऑफ गॉड भगवान को भय कर। दि पंच इज नो बडीज फ्रेंड और एनमी। पंच बा न्यायाधीश कहार बंधु बा शत्रु नुहति। डू यू एक्सेप्ट अलगू चौधरी तुम्हें अलगू चौधरी को ग्रहण करिबो कि। आई नेम हिम आज चीफ जज मु तांकू मुख्य विचारपति रूपे बाछुची। जुमन वाज ओभर जॉयड जुमन खूब उत्फुल्लित हो गला बट ही हाइड हिज फीलिंग एंड रिप्लाइड किंतु से निजर अनुभव को लुचाई रखी कहला लेट इट बी अलगू चौधरी। अलगू चौधरी विचारपति हुअंतु। अलगू डिड नॉट वांट टू बी मिक्सड अप इन दिस अफेयर। अलगू चाहू नथिला ए घटना रे जड़ित होगा पाए। ही वांटेड टू गेट आउट एंड एक्सक्लेम्ड से एथिरु रक्षा पाइबा को चाहूला एवं कहिला आंटी यू नो जुमन एंड आई आर क्लोज फ्रेंड। तुम्हें जान चाची मु एवं जुमन घनिष्ठ बंधु।
The aunt replied gravely. ଚାଚୀ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବା କହିଲେ, son, ପୁଅ, nobody can sell his conscience for friendship. ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପାଇଁ କେହି ବିବେକକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ. God lives in the heart of the punch. ଭଗବାନ ପଞ୍ଚଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି. Whatever the punch says is spoken by God himself. ପଞ୍ଚ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ନିଜର କଥା. ଅଲଗୁ କହିଲା, ଶେଖ୍ ଜୁମନ, you and I are old friends. ଶେଖ୍ ଜୁମନ, ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ. But at this moment, କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, you and old aunt are exactly the same to me. ତୁମେ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧା ଚାଚୀ ମୋ ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ସମାନ. You may state your case before the panchayat. ତୁମେ ତୁମର କଥା ବା ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ରଖିପାର. ଜୁମନ was now confident that he had win. ଏବେ ଜୁମନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜିତିଯିବ ବୋଲି ଭରସା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରିସାରିଥିଲା. ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା. He imagined that Algu's talk was a mere show. ସେ ଅଲଗୁର କଥା ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ ବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବୋଲି କଳ୍ପନା କଲା. Therefore, ତେଣୁ with his heart at peace, he stated his case. ତେଣୁ ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଅଲଗୁର କଥା ଗୋଟିଏ ଅଭିନୟ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କଲା ଏବଂ ତା ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ନେଇ ସେ ତାର ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚ ଆଗରେ ରଖିଲା. ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ started asking question which Juman found hard to answer. ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯାହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଜୁମନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା. Finally, ଅଲଗୁ gave his judgment. ପରିଶେଷରେ ଅଲଗୁ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇଲେ. ଜୁମନ ଶେଖ୍, the elders have considered this matter. ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଘଟଣାଟିର ବିଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି. They think it proper that aunt should have a monthly allowance. ଯେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ଯେ ଚାଚୀ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି. This is our decision. ଏହା ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି. If you do not agree to pay the monthly expense, ଯଦି ତୁମେ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ, then the property should be returned to her. ତାହେଲେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବା ଉଚିତ. Part 3. Juman had never expected such a judgment from a friend like Algu. ଅଲଗୁ ଭଳି ବନ୍ଧୁଠାରୁ ଏଭଳି ବିଚାର ଜୁମନ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା. It broke off the friendship between Juman and Algu. ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଜୁମନ ଏବଂ ଅଲଗୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ତାହା ଛିଣ୍ଡିଗଲା. Now, ବର୍ତ୍ତମାନ, they were never to be seen talking together. ଏବେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏକତ୍ର ଗପସପ ହେବାର ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା. ଜୁମନ began to think of taking revenge. ଜୁମନ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା. A year before, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଅଲଗୁ had bought a very beautiful pair of bullocks from the fair at Batsar. ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବାଟେଶ୍ୱର ହାଟରୁ ବା ଜାତରୁ ହଳେ ସୁନ୍ଦର ବଳଦ ଅଲଗୁ କିଣିଥିଲା. As a
ill luck would have it one of these bullocks happened to die only a month after Juman's पंचायत। जुमनर पंचायतर मासे पर दुर्भाग्यवशतः गोटे बलद मरीगला। जुमन एक्सक्लेम्ड अमंग द फ्रेंड्स। जुमन तार बंधु मानकु कहिला दिस इज पनिशमेंट फॉर हिज डिसेप्शन। यह हेउची निजर प्रतारणा पई अलगु को प्रकृत दंड मिली। गॉड सीज ऑल द गुड एंड इविल्स। भगवान समस्त भल आ मंद देखती। अलगु सस्पेक्टेड दैट जुमन हैड पॉइजन्ड हिज बुलक। अलगु संदेह कला जे जुमन तार बलद को विष दे मारी। हिज वाइफ सेड, तार स्त्री कहला जुमन इज बिहाइंड दिस। जुमन यह पछरे अछि। ए सिंगल बुलक वाज ऑफ नो यूज टू अलगु। एबे गोटे मात्र बलद अलगु पाई व्यवहार योग्य नथिला। सो ही डिसाइडेड टू सेल इट अप। तेणु से निष्पत्ति नेला याकू बिकिदेवा पाई। देयर वाज ए सर्टन समझू साहू इन द विलेज। गाँव रे समझू साहू नामक जड़े लोक थिला। हु यूज टू ड्राइव एन एका टू द टाउन। जे कि तार एका चलाई बा बलद गाड़ी चलाई सहर को जाउथिला। ही वुड कैरी घी एंड सुगर टू द टाउन मार्केट एंड रिटर्न होम देयर विथ ए लोड ऑफ सॉल्ट एंड ऑयल। जे कि तार बलद गाड़ी रे बा एकारे घी आउ चीनी नहीं जाउथिला एवं बहुत लुण और तेल नहीं गाँव को फेरुथिला। व्हिच ही देन सोल्ड इन द विलेज। जहाँ कि से गाँव रे बिकुथिला। ही थॉट इफ ही हैड दिस बुलक। तेणु से भाविला जदि अलगुर बलद को पाई जाए ही वुड मेक 3 ट्रिप्स ए डे इजिली। से दिन को 3 थर बलद को यात्रा करि पारिबो। ही बॉट द बुलक। से बलद को किनिला एंड प्रोमिस टू पे ऑफ द प्राइस इन ए मंथ्स टाइम। एवं मास परे टंका देवाकू प्रतिश्रुति देला। समझू साहू बिगन टू ओवरवर्क दिस बुलक। समझू साहू एबे बलद को अतिरिक्त खटाइला। ही बिगन मेकिंग 3 to 4 ट्रिप्स पर ए डे। से दिन को 3 ରୁ 4 थर बाजार को यात्रा कला। ही वुड नाइदर ओरिडी अबाउट गिविंग इट फ्लूइड नर वाटर। से बलद को नड़ा बा जल देवा प्रति आदौ चिंतित नथिला। ही ओरिड ओनली अबाउट हिज ट्रिप। से केवल तार भड़ा पाई चिंतित थिला। बलद को जीवा आसिबा करिबा कथा केवल से भाबुथिला। विथ ए मंथ गोटे मासरे द बुलक बिकम ए मेयर बैग ऑफ स्किन एंड बोन्स। मासक भितर बलदटी चर्म कंकड़ासर होईगला। वन इवनिंग दिने संध्यारे साहूजी पुट ए डबल लोड ऑन इट ड्यूरिंग द 4th ट्रिप। थरे संध्या बेले साहूजी चतुर्थ थर जीवा बेले 2 गुण बोझ लदी देले। दि एनिमल वाज ए डेड ट्रायड बाय द डेज वर्क। दिनर परिश्रम जोगु बलदटी खूब क्लांत हो पड़ीगला। इट वुड नॉट गेट गोइंग। से आउ चली पारला नहीं। साहूजी व्हिप्ड इट विथ ए ग्रेटेस्ट क्रुएलिटी। साहूजी यह अति निष्ठुर भाव में प्रहार कले। द बुलक मेड ए लास्ट इफोर्ट। बलदटी शेष चेष्टा कला बट फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। किंतु भूमि रे पड़ीगला। नेवर टू रेज अगेन। आउ उठी पारला नहीं। पार्ट 4। व्हेन अलगू आस्क्ड फॉर द प्राइस ऑफ हिज बुलक। जेतेबेले अलगू बलदर दाम मागिला
ବୋଥ୍ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ସେଡ୍ ଆଙ୍ଗ୍ରିଲି। ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗରେ କହିଲେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆମେଜିଂ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ହି ଗେଭ୍ ଅସ୍ ଏ ଡାଇଂ ବୁଲକ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ ମଲା ବଳଦ ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ନାଓ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାର ଦାମ ମାଗୁଛି। ଅଲଗୁ ହାଡ଼ ମେନି ଏନମିଜ୍। ଅଲଗୁର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଦେ ଟୁ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ସାହୁଜୀ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ସାହୁଜୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଅଲଗୁ ଆଜ୍ ହେଲ୍ପଲେସ୍। ଅଲଗୁ ବେସାହାରା ହୋଇଗଲା। ବଟ୍ ହାଉ କୁଡ୍ ହି ଲସ୍ ଏ 150 ରୁପିଜ୍। କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାର 150 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଦେବ। ହି ଲଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଟେମ୍ପର। ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲା। ଦି ଗୁଡ୍ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଭିଲେଜ୍ ଗ୍ୟାଦର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ। ଗାଁର ଭଲ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ମ୍ୟାଟର ଟୁ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କଥା ପକାଇବା ପାଇଁ। ଅଲଗୁ ବୋଥ୍ ଅଲଗୁ ଆଣ୍ଡ ସାହୁଜୀ ଏଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଦିସ୍। ଉଭୟ ଅଲଗୁ ଏବଂ ସାହୁଜୀ ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେ। 3 days after this the ପଞ୍ଚାୟତ ଏଗେନ୍ ମିଟ୍ ଅଣ୍ଡର ଦ ସେମ୍ ଟ୍ରି। 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ଗଛ ମୂଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ହୁ ସୁଡ୍ ବି ଦ ପଞ୍ଚ। କିଏ ପଞ୍ଚ ହେବା ଉଚିତ? ସମୱାନ୍ ଆକ୍ସଡ୍ ଅଲଗୁ। କେହି ଜଣେ ଅଲଗୁକୁ ପଚାରିଲା। ଅଲଗୁ ରିପ୍ଲାଏଡ୍। ଅଲଗୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ଲେଟ୍ ସାହୁ ହାଭ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ଚଏସ୍। ସାହୁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ କାହାକୁ ବାଛନ୍ତୁ। ସାହୁଜୀ ଷ୍ଟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡର୍ଡ। ସାହୁଜୀ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲା, ଜୁମନ୍ ଶେଖ୍ ଅନ୍ ମାଇ ବିହେଭ୍। ମୋ ତରଫରୁ ଜୁମନ୍ ଶେଖ୍ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁମନ୍ ୱାଜ୍ ଆଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ବିଗାନ୍ ଟୁ ଥିଙ୍କ ଟୁ ହିମସେଲ୍ଫ। ଜୁମନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିଲା, ଆଇ ଆମ୍ ନାଓ ଏ ଜଜ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ଆଇ ସେ ନାଓ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ମୁଁ ଏବେ ବିଚାରପତି। ମୁଁ ଏବେ ଯାହା କହିବି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଆଇ ସୁଡ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ବଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍। ମୁଁ କେବଳ ସତ କହିବି, ସତ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ଦ ଏଲ୍ଡର ପୁଟ୍ ମେନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଟୁ ବୋଥ୍ ଦ ପାର୍ଟିଜ୍। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନେକ କଥା ପଚାରିଲେ। ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ ଜୁମନ୍ ଗେଭ୍ ଦ ଡିସିସନ୍। ପରିଶେଷରେ ଜୁମନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଲା। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଆଣ୍ଡ ଜୁମନ ସାହୁ, ଦ ଏଲ୍ଡର ହାଭ୍ କନସିଡର୍ଡ ୟୋର କେସ୍ କେୟାରଫୁଲି। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଜୁମନ ସାହୁ, ବୟସ୍କମାନେ ତୁମର ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କଲେ। ସାହୁ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପେ ଦ ଫୁଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ବୁଲକ୍। ସମଝୁ ସାହୁ ପକ୍ଷରେ ବଳଦଟାର ପୁରା ଦାମ ଦେବା ଉଚିତ। ଦ ବୁଲକ୍ ଡାଏଡ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ରାଇଭେନ୍ ଟୁ ହାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ନୋ ପ୍ରପର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଫର ୱାଜ୍ ମେଡ୍ ଟୁ ଫିଡ୍ ଇଟ୍। ବଳଦଟିକୁ ମରିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ତାକୁ ଅଧିକ କାମରେ ଲଗାଯାଇଥିଲା ଓ ତାର ଖାଇବାର କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ୱାଜ୍ ହାପି। ଅଲଗୁ ଚୌଧୁରୀ ଖୁସି ହେଲା। ହି ଗଟ୍ ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଏ ଲାଉଡ୍ ଚିୟର। ସେ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଲଙ୍ଗ୍ ଲିଭ୍ ଦ ଗଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ପଞ୍ଚ। ଭଗବାନ ଦୀର୍ଘାୟୁ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚକୁ, ଯିଏ ଏହିକ୍ଷଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଏ ସର୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଜୁମନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଲଗୁ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ବ୍ରାସ୍ ହିମ୍। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଜୁମନ୍ ଅଲଗୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲା। ହି ସେଡ୍। ସେ କହିଲା, ବ୍ରଦର, ଭାଇ, ଆଫ୍ଟର ୟୁ ଗେଭ୍ ୟୋର ଡିସିସନ୍। ତୁମେ ତୁମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇବା ପରେ ଆଇ ହ୍ୟାଡ୍ ବିକେମ୍ ୟୋର
ମୋର୍ଟାଲ ଏନମି, ମୁଁ ତୁମର ଘୋର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ବଟ୍ ଟୁଡେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି, ଆଇ ଫିଲ୍ ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ଗଡ୍ ହିମସେଲ୍ଫ ସ୍ପିକ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ପଞ୍ଚ, ଭଗବାନ ନିଜେ ପଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥାନ୍ତି। ଅଲଗୁ ବ୍ରୋକ୍ ଡାଉନ୍, ଅଲଗୁ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଦ ଟିୟର ୱାଶ୍ଡ ଆୱେ ଅଲ୍ ଦ ଡଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦେୟାର ଆଇଜ୍, ଲୁହ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ସମସ୍ତ ମଇଳାକୁ ଧୋଇ ନେଇଗଲା। ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏ ନଟଲର ଲେଖକ ବା ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ।